फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है। कंपनी का नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और इसमें फ्रेंड्स दो डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, एक जनरलिस्ट डिसिप्लिन के लिए और एक स्पेशलिस्ट के लिए। टोटल 170 सीट है ऑफिसर्स की। स्केल 1 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा अगर इसमें आपकी अगर सिलेक्शन अगर होती है तो आइए एक बार कैटेगरी वाइज देख लिया कि इसमें कितने पोस्ट वगैरह है। तो जहाँ तक अकाउंट्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो अकाउंट्स में टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 50 है। एससी के लिए 7 सीट है, एसटी के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 13 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट और अनरिजर्व्ड के लिए 21 सीट। लाइकवाइज जर्नलिस्ट की फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो जर्नलिस्ट में टोटल नंबर ऑफ सीट इज 120। आउट ऑफ दिस 18 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, 8 सीट जो है एसटी के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 32 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है और अनरिजर्व्ड के लिए 50 सीट है। ओवरऑल फ्रेंड्स 170 सीट की ये वैकेंसी आई हुई है। और फ्रेंड्स इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर 2024, यानी 10 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 29 सितंबर। 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है आपकी एग्जाम फॉर्म आपकी फिल करने की। और जहां तक आपके एग्जामिनेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स होगी, जो फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होगी, वो आपका 13th ऑफ अक्टूबर 2024 को हो सकती है। लाइकवाइज जो फेज 2 एग्जामिनेशन होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों चीज होंगे। तो वो 17th ऑफ नवंबर 2024 की इसकी एग्जामिनेशन ली जा सकती है। और इन्होंने बता रखा है कि अगर फ्रेंड कि अगर इसमें आपका अगर सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको इसमें 1 ईयर का आपको प्रोविजन पे रखा जाएगा। उसके बाद फिर प्रोविजन के बाद आपको फिर इसमें कंफर्म किया जाएगा। और जहां तक इसमें ग्रॉस सैलरी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपको इनिशियल आपको बेसिक पे ₹50,925 पे आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। उसके बाद फॉलोड बाय आपको 14 इंक्रीमेंट लगेगी ₹2500 का। तो रिवाइज्ड बेसिक आपका हो जाएगा 85,925। फिर आपका फाइनल रिवाइज्ड बेसिक हो जाएगा ₹96,765। तो इन्होंने बता रखा है कि आपकी स्टार्टिंग जो ग्रॉस सैलरी जो होगी दैट विल बी समवेयर ऑन ₹88,000। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि जर्नलिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। यानी आपने अगर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कहीं से भी बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी आपने अगर कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। या फिर आपने अगर मास्टर्स कर रखा है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बट कंडीशन फ्रेंड इसमें ये है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपका डिग्री लेवल पर होना चाहिए। अगर आप अगर अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, और अगर आप एस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, और अगर आप एस टी, एस सी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपको 55% मार्क्स आना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर इट। लाइकवाइज अगर फ्रेंड अगर स्पेशलिस्ट की अगर बात की जाए, तो स्पेशलिस्ट में इन्होंने अकाउंट्स की वैकेंसी निकाली, अकाउंट्स डिसिप्लिन की। इसके उन्होंने बता रखा है कि यू शुड बी आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी आप सीए होने चाहिए, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए होने चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि सीए सीएमए के साथ ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर अगर आप एस टी, एस सी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, और आपने सीए या फिर सीएमए क्वालिफाई कर रखा है, और आपका अगर मिनिमम 55% मार्क्स भी अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। या फिर फ्रेंड अगर आपने सीए या सीएमए अगर नहीं कर रखा है, लेकिन आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, या फिर पीजीडीएम इन फाइनेंस कर रखा है, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। हालांकि अगर आप एस टी, एस सी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको 55% भी अगर आपके मार्क्स है, इन दैट केस ऑल्सो यू कुड अप्लाई फॉर इट। और जहां तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि 21 ईयर्स इसकी लोअर एज लिमिट है, और 30 ईयर्स इनकी अपर एज लिमिट है। हालांकि इन्होंने बता रखा है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको उसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एस टी एस सी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप 35 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप 33 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि अगर आप 40 ईयर्स के भी हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड्स जहाँ तक इसमें आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी जो फेज 1 एग्जामिनेशन होगी, उसमें आपके बेसिकली 3 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, जो कि 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स आपको इसके लिए दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। लाइकवाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में आपको टोटल 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें आपको 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि जो लोग भी जो फेज 1 एग्जामिनेशन यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो लोग फेज 1 वो लोग पास करेंगे, इन्होंने बताया कि 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितने नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 15 टाइम्स वे लोग शॉर्टलिस्ट कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन।
तो फिर जो लोग भी फेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई करेंगे, उन्हें फिर मेंस एग्ज़ामिनेशन फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन में बैठना पड़ेगा। तो इन्होंने बता रखा है कि मेन एग्ज़ामिनेशन जो होगी वो 200 मार्क्स की होगी और साथ ही साथ 30 मार्क्स के अलग से डिस्क्रिप्टिव जो है वो भी होंगे। मतलब 200 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, दोनों ऑनलाइन होंगे। आपको ऑनलाइन ही आपको इसका आंसर करना है, कंप्यूटर में टाइप करके आपको आंसर करना है। तो टोटल इन्होंने बता रखा है फ्रेंड कि 2.5 आवर्स आपको दिए जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जनरलिस्ट का इन्होंने अलग से सिलेबस बता रखा है मेंस के एग्जामिनेशन का और स्पेशलिस्ट का अलग। तो जनरलिस्ट का जहां तक सवाल है, तो आपके रीजनिंग के लिए आपको टोटल 50 मार्क्स आपके होंगे, 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। लाइकवाइज इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सभी में आपको 50-50 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, एक्सेप्ट जनरल अवेयरनेस जहाँ पे आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए फ्रेंड, स्पेशलिस्ट की अगर बात की जाए, यानी अगर आप सीए हो, सीएमए हो या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, एमकॉम आपने कर रखा है, तो उसकी अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको रीजनिंग के आपको 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा। इंग्लिश के आपको 40 मार्क्स होंगे, 30 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपको 25 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के 40 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। और फ्रेंड, जो मेन जो इसमें है आपके टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज यानी फाइनेंस रिलेटेड आपकी जो भी नॉलेज होगी, वो आपकी 40 मार्क्स की आपके क्वेश्चन होंगे, आपको 35 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसके आपके 200 हो जाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड, आपको डिस्क्रिप्टिव भी आपको आंसर करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 30 मिनट्स का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, जहां पर आपका टोटल 30 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होंगे। लेटर राइटिंग पे आपको 10 मार्क्स की आपके टेस्ट की जाएगी और एसे पे आपके 20 मार्क्स की आपके टेस्ट की जाएगी। और फ्रेंड, जहां तक नेगेटिव मार्किंग का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि 1/4 ऑफ मार्क्स एलोकेटेड, तो जितनी भी आपके क्वेश्चन की जो आपकी मार्किंग थी उसकी 1/4 मार्क्स जो आपकी डिडक्ट कर दी जाएगी एज ए नेगेटिव मार्किंग। और फिर इंटरव्यू को जहाँ तक सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होंगे फेज़ 2 में, उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा। तो इन्होंने टोटल वेटेज बता रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन इज़ टू इंटरव्यू का वेटेज क्या होगा। तो इन्होंने बता रखा है कि 75% जो वेटेज होगा वो रिटन एग्जामिनेशन का होगा और 25% वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू का होगा। और इन दोनों को प्रिपेयर करके, यानी आपने मेंस एग्जामिनेशन में आपने कितना अपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, देखिए यहाँ उन्होंने बता दिया है। और इंटरव्यू में आपने कितना अपने मार्क्स ऑब्टेन किया, इन दोनों को मिला के फिर आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। तो फ्रेंड, यानी आपने जो जो फेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन था वो सिर्फ़ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका मार्क्स आपको फाइनल रिज़ल्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। जो फेज़ 2 और फेज़ 3, यानी आपकी जो फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन हो गई और आपकी इंटरव्यू हो गई, इन दोनों का मार्क्स जोड़ने के ऊपर आपके जितने मार्क्स बनते हैं उसी बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको ₹100 आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। और अगर अनरिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो, इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन फ़ी ₹850 हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है, तो उन्होंने लिस्ट दे रखा है कि जो आपके टियर 1 एग्जामिनेशन जो होगी, फेज़ 1 एग्जामिनेशन, उसका उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा लिस्ट दे रखा है। ये लंबी-चौड़ी लिस्ट है, इसे आप अच्छे से देख लें। लाइकवाइज़ अगर आप टियर 2 एग्जामिनेशन की यानी फेज़ 2 एग्जामिनेशन की बात करोगे, मेंस एग्जामिनेशन की, इसका भी इन्होंने लिस्ट दे रखा है। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आप अच्छे से देख लें। ये एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आप सेलेक्ट कर लें कि जो आपके सबसे नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर होगी, उसी बेसिस पे आप उसे अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके एग्जामिनेशन जो नियर बाय एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर में पड़े। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर देखी जाए फ्रेंड, तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो या फिर आपने सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इन दैट केस आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर पास कर रखा है या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पास कर रखा है, फिर एमबीए इन फाइनेंस आपने पास कर रखा है या फिर एमकॉम आपने पास कर रखा है, अगर आपने मिनिमम 60% मार्क्स से अगर आपने एमकॉम पास कर रखा है, फिर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, या फिर आप सिंपल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, साथ में आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 60% मार्क्स थी, अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप एसटी, या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास अगर 55% मार्क्स अगर थी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अलॉन्ग विद क्वालिफिकेशन ऑफ आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस में, पीजीटीएम फाइनेंस में, तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छी वैकेंसी है, एक परमानेंट वैकेंसी है ये। और साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें काफी ज्यादा आए हुए हैं। ओवरऑल देखे जाए फ्रेंड, तो केवल फाइनेंस में 50 पोस्ट है, जर्नलिस्ट में 120-170 पोस्ट पूरा मिला के टोटल है। काफी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड। इसमें आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट होती है, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।